साथियों नमस्कार। कभी कभी हम दूसरे व्यक्तियों के साथ खुद को असहज महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। संस्कृत में एक सूक्ति है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, अर्थात हर व्यक्ति के विचार अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होते हैं। मेरी एक सहेली ने जवाब दिया कि यह तो बड़ी अजीब बात है कि तुम आराम से लेटने के बजाय उठकर काम करना चाहती हो, जबकि मेरे साथ ठीक इसका उल्टा होता है। जब मैं जागती हूं तो पूरे समय सोचती रहती हूं कि काश मैं आराम से लेटी होती। हम दोनों ही अपनी भिन्नताओं के पर हंसे। हम दोनों ही अपनी भिन्नताओं पर हंसे और हमें यह एहसास हो गया कि सशक्त क्रोधी प्रकृति का व्यक्ति काम का दीवाना होता है, जबकि शांत संतोषी प्रकृति का व्यक्ति आराम का दीवाना होता है। मैंने और मोहन ने फैसला किया कि हमें आराम की सख्त जरूरत है। मेरे भाई ने हमें एक टापू पर जाने का सुझाव दिया। हम हवाई जहाज से उस टापू पर पहुंचकर आराम करने लगे। पहले दिन हमें नाश्ता नहीं मिला, क्योंकि जब तक हम नीचे पहुंचे तब तक स्टाफ जा चुका था। दूसरे दिन हम टापू का मुआयना करने निकले। हम टापू के ठीक बीच में थे। हमने पाया कि हम वहां पर सिर्फ दो ही काम कर सकते हैं, दाईं तरफ चलना या फिर बाईं तरफ चलना। लंच के समय तक हम दोनों काम कर चुके थे। लंच के बाद हम दोनों कमरे में बैठ गए। मैंने एक पैड बाहर निकाला और कहा, मुझे लगता है कि अब इन छुट्टियों को व्यवस्थित करने का समय आ गया है। अच्छा यही रहेगा कि हम सुबह जल्दी नाश्ता करने चलें, ताकि स्टाफ जाने से पहले पहुंच सके। उसके बाद हम आराम से 9:30 बजे नहाकर बाईं तरफ घूमेंगे। 11 बजे समुद्र तट पर लेटेंगे। फिर अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर लंच करने चलेंगे। एक एक मिनट का हिसाब लगाकर 3 बजे तक का टाइम टेबल बना लिया गया। इसके बाद हमें टापू के बाईं तरफ घूमने जाना था। क्या बिना टाइम टेबल के यह संभव था? यदि आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति में अपने अंदर उत्साह की कमी महसूस कर रहे हो
तो उन महान हस्तियों के संघर्ष की कहानियां अपने मानस पटल पर जोर देकर याद करें। यह तुम्हारे अंदर एक नई स्फूर्ति का संचालन कर देगी। भय की जड़ ही मूर्खता होती है। भय एक भ्रम है, सृष्टा की योजना के विरुद्ध एक भाव है। भय यानी डर झूठ है। सृष्टा की प्रकृति के प्रतिकूल एक पत्ता भी हिलना असंभव है। भय अवास्तविक है। वास्तविकता है तुम्हारे साहस, तुम्हारी बुद्धि और बाहुबल में। अपने मन से तमाम ऐसे विचार जो तुम्हारे जीवन से मेल न खाते हो निकाल फेंको। अपने मन को क्षण भर भी खाली मत रखो। जब मन खाली होता है तो बेतुके और बेढंगे विचार तुमको भटकाने के लिए आ जाते हैं। मनुष्य के हृदय में उठी कोई भी अभिलाषा ईश्वर की प्रेरणा होती है। अपनी आकांक्षाओं को कभी कम मत मानो, कभी इनकी उपेक्षा मत करो, क्योंकि इनकी पूर्ति के माध्यम से तुम संसार में अपना अलग स्थान ग्रहण कर सकते हो। हमारा जीवन हमारी इच्छाओं और विश्वास का फल है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित होता है। हम जो और जितना चाहते हैं उतना ही प्राप्त करते हैं। इसलिए सदा वही सोचो जो तुम चाहते हो। एक शिल्पी द्वारा किसी महल के नक्शे को नक्शा को जब सामने रखा जाता है तो वह केवल एक कागजी महल ही होता है। लेकिन महल को उसकी कल्पनाओं का मूर्त रूप उसकी दृढ़ता को दर्शाता है। हमारा जीवन भी कुछ इसी सिद्धांत पर चलता है। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं उसकी तस्वीर सर्वप्रथम अपने मन में बैठा लें। उसके बाद उसको मूर्त रूप देने के लिए संघर्ष आरंभ करें। हमारे जीवन का महल भी हमारे संघर्षों से एक दिन मूर्तिमान हो जाएगा। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।